Hello and welcome to your own channel Teaching Eva. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम वर्कशीट नंबर 32 करेंगे 9th क्लास की साइंस सब्जेक्ट की, जो आपको 16 सितंबर की डेट को दी गई है। ये आपके चैप्टर नंबर 8 गति में से ली गई है। इसमें जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछ रहे हैं, क्या हम किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको बच्चों याद होगा कि पिछले वर्कशीट में हमने सीखा था कि असमान गति और एक समान गति का ग्राफ किस प्रकार बनाते हैं। आपको मैंने समझाया था कि अगर इस तरह की स्ट्रेट लाइन आती है तो वो दूरी बटे समय अगर हम यहाँ दर्शाएं तो वो चाल का ग्राफ होता है और एक समान चाल दर्शाता है। और अगर टेढ़ी मेढ़ी कोई रेखा आती है उसका ग्राफ बनता है तो वो हमारा असमान चाल कहलाता है। तो इसका जो जिज्ञासा दीदी जवाब दे रही हैं वो क्या दे रही हैं। अभी ज्ञान ने क्या पूछा कि क्या हम इस ग्राफ को देखकर ये बता सकते हैं कि इस वस्तु की चाल क्या है, कितनी है चाल। तो आज हम ये सीखेंगे। ज्ञान, हम जानते हैं कि सरल रेखीय गति एक समान या असमान होती है। जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसे एक समान चाल कहते हैं। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब एक समान इंटरवल में समय अंतराल में कोई वस्तु एक बराबर दूरी तय कर रही है तो हम इसको एक समान चाल कहते हैं। चाल को दूरी समय ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। किसी वस्तु की एक समान चाल का दूरी समय ग्राफ एक सीधी रेखा होती है, जबकि असमान चाल का दूरी समय ग्राफ एक वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा या गोलाई में ऐसे या इस तरह से हो सकती है। दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल, ये जो है ढलान, ये ढाल जो है ये जितना होगा उतनी ही चाल अधिक होगी। तो हम एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु की चाल को उसके दूरी समय ग्राफ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक समान चाल से गतिशील किसी भी वस्तु के दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा पर कोई बिंदु ए और दो बिंदु निरूपित कीजिए। मान लो आपको किसी ने कहा है कि आप इस ग्राफ को देखो और बताओ कि ये ग्राफ जिसकी भी गति प्रदर्शित कर रहा है, चाल प्रदर्शित कर रहा है, आप उसकी चाल बताइए। इस ग्राफ को देख के बताइए कि चाल कितनी है इस वस्तु की। तो आप कैसे बताएंगे? आप इसमें जो लाइन है ग्राफ की वहाँ पर कोई भी दो बिंदु ले लेंगे। जैसे मान लो आपने यहाँ ए लिया और बी लिया, ठीक है, और यहाँ से आप इसको एक ट्रायंगल की फॉर्म में एक सी बिंदु बना देंगे। ए बी सी आप देख रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि ये जो बिंदु है, मैं आपको एक दूसरे ग्राफ में समझाती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर मैंने सेम डायग्राम बनाया है। यहाँ पर हमने ये जो आपका y अक्ष है इस पर हमने दूरी ली है और यहाँ पर x अक्ष पर हमने समय लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर स्केल लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ग्राफ बनाने के लिए आपको स्केल इंटरवल का ध्यान रखना पड़ता है। 0 से लेकर जो आपका ग्राफ का पहला बॉक्स है हमने उसको 10 यूनिट्स लिया, यानी 10 सेकेंड। उसके बाद अगला जो है वो भी 10 होगा, तो 10 और 10 यहाँ हमने 20 मार्क किया है। फिर 30, 40, 50, 60 इस तरह से 60 सेकेंड्स तक आपको शो किया गया है। और ऊपर y अक्ष पर हमने लिया है दूरी, जिसे हम s के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें हमने स्केल क्या लिया है कि एक यूनिट जो है ग्राफ की वो बराबर है 10 मीटर के, ठीक है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर और 40 मीटर। अब यहाँ पर हमने दो बिंदु ले लिए कोई भी। मान लो ये हमारा ए बिंदु था और ये हमारा बी बिंदु था। अब इन दो बिंदुओं के लिए हम ये देखेंगे कि ये y अक्ष पर इसकी क्या रीडिंग है और x अक्ष पर इसकी क्या रीडिंग है। सिमिलरली b बिंदु के लिए भी हम देखेंगे कि y अक्ष पर इसकी क्या रीडिंग है और x अक्ष पर इसकी क्या रीडिंग है। तो ये जो है दूरी, इसको हम s के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। जो पहले की दूरी है वो कितनी आ रही है, देखो a बिंदु से गाड़ी यहाँ से यहाँ चली जैसे, तो इसमें इसकी चाल क्या थी ये निकालने के लिए हम ए बिंदु पर जो तय की गई दूरी है इस समय कितनी है, आप देख रहे हैं 30 से थोड़ा सा नीचे है, तो ये हमने S1 जो है वो लिया है 28। और जो S2 है यानी बाद वाली दूरी जहाँ पर गाड़ी बाद में पहुँच चुकी है
या कोई भी वस्तु पहुंच चुकी है तो वो है 40 से थोड़ा नीचे नहीं 38 के आसपास, तो वो हमने S2 ले लिया 38। 38 माइनस 28, ठीक है। अब समय आप देखेंगे इन दोनों बिंदुओं के अनुदेश अगर हम इसको नीचे लेकर आएँ तो 40 के थोड़ा सा बाद में आप देख रहे ही है हम इसको ले रहे हैं रफली 5। आप ग्राफ में अगर बनाएंगे ग्राफ पेपर पे तो आप प्रॉपर यूनिट्स हर इस बॉक्स में आपको 10 लाइंस स्मॉल लाइंस दिखती हैं, तो आप देखेंगे कि इसके 2 लाइंस बाद ये है पॉइंट, तो हम इसको 42 ले रहे हैं। और ये जो बी बिंदु से नीचे लाइन स्केल से आप डालेंगे ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नीचे वाई एक्स अक्ष पर आनी चाहिए, तो ये 56 पर आ रही है। तो T2 हो गया आपका बी से नीचे आने वाला, क्योंकि बाद का समय है तो ये T2 हम ले रहे हैं 56 और T1 ले रहे हैं 42। तो दोनों का डिफरेंस लेंगे 38 माइनस 28 आपका आ गया 10 और 56 माइनस 42 आपका आ गया 14, ठीक है। ये आ गया आपका मीटर्स में और ये आ गया आपका सॉरी यहाँ पर आपको जो दे रखा है उसमें किलोमीटर्स और मिनट्स दे रखा है, तो हम लेंगे किलोमीटर और मिनट्स। तो ये आपका आंसर आ गया 0.71 किलोमीटर पर मिनट। इस तरह से आप किसी भी ग्राफ को देखकर उस वस्तु की चाल के लिए हमें दूरी चाहिए और क्या चाहिए, समय। तो कोई भी 2 बिंदु आप प्लॉट करेंगे, उन दोनों बिंदुओं की x और y अक्ष पर रीडिंग्स लेंगे, जैसे हमने यहाँ ली है। x अक्ष पर आप नीचे देख रहे हैं समय लिया गया है, तो समय बाद वाला समय T2, पहले वाला समय T1, दोनों का अंतर आ गया आपका कुल समय। और जो y अक्ष पर लिया गया है आपका A बिंदु से ये आपका आ जाएगा S1 और ऊपर वाले से S2, तो S2 माइनस S1 आपका जो है दूरी आ जाएगी कुल, और नीचे T2 माइनस T1 आपका समय आ जाएगा। और चाल क्या होती है, दूरी बटे समय। तो दूरी बटे समय, दूरी आई आपकी 10 किलोमीटर और समय आया आपका, मतलब A से B तक जाने में कितनी दूरी तय की गई, 10 किलोमीटर, और कितना समय लिया गया, 14 मिनट्स। तो ये आपका चाल आ जाएगी। इस तरह से आपने चाल का कैलकुलेशन करना है। अब जो है नेक्स्ट ये आपको पूरा यही चीज़ जो मैंने अभी समझाई है आप इसे पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो आपको दिया गया है वो ये कि दिया गया दूरी समय ग्राफ किसी कार की स्थिति को दर्शाता है। अब जैसे ये ग्राफ दिया गया है आपको, आप क्या पता लगा सकते हो कि इसमें जो कार है ये कार की चाल को दर्शा रहा है। तो अब A से B तक कैसी चाल है इस वस्तु की, आप स्ट्रेट ग्राफ देख रहे हो। आपको पहले बताया गया था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन आए तो वो किस प्रकार की चाल होती है, बताइए। जी हाँ, एक समान चाल, ठीक है। और अगर ये ऐसे स्ट्रेट हो जाए, यानी जिस दूरी पर थी वस्तु उसी दूरी पर रहे, तो ये क्या हो जाती है, इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, विराम अवस्था। और फिर से ये ऊपर जा रहा है ग्राफ, तो ये क्या है, एक समान चाल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है इसलिए एक समान चाल। तो यहाँ पर वस्तु A से B में जब चली तो उसकी चाल एक समान गति से चली, और B से C तक विराम अवस्था में यानी वो रुक गई, और C से D तक फिर से वह पहले से भी अधिक चाल के साथ एक समान गति से चल पड़ी। तो इसकी ढाल जो है वो बताती है कि उसकी गति कैसे है, कम है या ज़्यादा है। तो ढाल देखकर हम ये बता सकते हैं कि किसी वस्तु की गति कम है या ज़्यादा है। और नीचे दिए गए आपको यहाँ पर दूरी समय ग्राफों में A वस्तु की ये तीनों ग्राफ्स हमने पिछली उसमें भी डिस्कस किए थे वर्कशीट में। दूरी बटे समय वाला ये ग्राफ जो है ये चाल दर्शा रहा है, कैसी चाल है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो ये एक समान चाल है। और यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, तो दूरी बटे समय में जब इस तरह की रेखा प्राप्त होती है ग्राफ में तो ये असमान चाल है। और अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखा रही है ग्राफ में तो यानी दूरी जिस दूरी पर वो थी उसी दूरी पे वो है। समय यहाँ से शुरू करके यहाँ तक हम अगर देख लें तो समय के बढ़ने के साथ साथ उसकी दूरी नहीं बदल रही, वो एक ही दूरी पर है। तो इसलिए ये किस प्रकार की अवस्था है, वस्तु की विराम अवस्था, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आपको इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। आइए अब इस वर्कशीट के क्वेश्चंस पर हम नज़र डालते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि दिया गया दूरी समय ग्राफ एक कार की गति दर्शाता है, इस कार की चाल ज्ञात कीजिए। आपको ये ग्राफ दिया गया है, y अक्ष पर आपको दूरी दी गई है और x अक्ष पर आपको समय दिया गया है। और ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो हमने देखा है कि इस तरह की स्ट्रेट लाइन जब आती है तो वो ग्राफ किसका होता है,
एक समान चाल का ग्राफ होता है। आपसे क्या पूछा गया है कि इस कार की चाल बताइए। अभी हमने ऊपर सीखा कि हम अगर किसी ग्राफ से चाल निकालना चाहते हैं तो हमें कोई भी दो बिंदु सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ पर मान लो इसको A ले लिया और इसको B ले लिया, तो हम दोनों की दूरी देखेंगे जैसे हमने पहले किया है। B वाले बिंदु के लिए आप देखिए ये 20 है, ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया 20, और A वाले बिंदु के लिए कितना है दूरी 10, तो यहाँ लिख दिया हमने 10। 20 - 10 हम कर लेंगे, और समय का भी इसी तरह से अंतराल देखेंगे। B पर कितना समय है 2, और A से कितना समय आ रहा है 1, तो 2 - 1 सेकेंड। ऊपर की दूरी है मीटर में, तो 20 - 10 मीटर्स, और सेकेंड में समय है तो 2 - 1 सेकेंड, तो 20 - 10 आ जाएगा 10, और 2 - 1 1, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड आपकी चाल आ जाएगी वस्तु की। इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया एक समान और असमान चाल में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। वो आप बता सकते हैं आराम से कि अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो वो एक समान चाल है, अगर ग्राफ वक्राकार रेखा है तो वो असमान चाल है, और इसमें वस्तु एक समान अंतराल में समान दूरी तय करती है। इसमें वस्तु एक समान अंतरालों में, समय अंतरालों में भिन्न भिन्न दूरी तय कर सकती है। ये अंतर आप लिख सकते हैं। फिर किसी वस्तु की गति की निम्न अवस्थाओं में उसकी दूरी समय ग्राफ बनाइए। वस्तु विराम अवस्था में है तो इसका ग्राफ ये आप खुद कर सकते हैं बेटा, वर्कशीट में क्लियर दिया हुआ है, मैंने समझाया भी है। अभी विराम अवस्था में आप देख रहे हैं ये वाला आपका ग्राफ बनेगा, और असमान चाल से गतिशील वस्तु आप देखकर पता लगा सकते हैं इन दोनों में से कौन सा असमान चाल का ग्राफ है। आप आराम से कर पाएंगे इसको, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा है दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शाता है। तो बच्चों अभी हमने बात की थी कि ये जो ढाल है ये हमें बताता है कि वस्तु की चाल कैसी है, कम है या अधिक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दूरी समय ग्राफ में सीधी रेखा का ढाल जितना होगा उसकी चाल उतनी ही अधिक होगी। यहाँ से आप आंसर 4 मार्क कर सकते हैं। तो बच्चों आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालिए और हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। आज की वर्कशीट में हमने बेसिकली क्या समझा है कि किसी ग्राफ को देखकर हम कैसे किसी वस्तु की चाल का पता लगा सकते हैं। थैंक यू।